हाथों में अगर आप देखेंगे तो हाथों में जो किताब है वो लेकर यहाँ पे भगत सिंह की जो किताब है वो आप लेकर आपको जो है यहाँ पे प्रोटेस्टर्स नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप लोग, ये गतिरोध कब तक चलेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज के इतना करप्शन बढ़ गया है, सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबके सब अनएजुकेटेड हैं, और अगर अनपढ़ सरकार राज करेगी तो आने वाली युवा पीढ़ी को उसमें क्या उसको नॉलेज मिलेगा और मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक ह्यूमन चेन भी आप लोग बना के रखे हुए हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है यहाँ से? और गतिरोध हम साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है या जो भी हमारी फोर्सेस है उनको भी पीसफुली ही रहना चाहिए। ये लोग अपने तरीके से जितना हो सकता है हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं। सवाल ये कि कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? तबियत खराब हो सकती है, सुबह से यहाँ पे कई लोग बाहर। ये चीज गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए कि हम जैसे बच्चों की, हम जैसे लोगों की तबियत खराब हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है देश के यूथ की, उनको चिंता है सिर्फ अपने कुर्सी की, और किसी चीज की चिंता नहीं है उन्हें। क्या मांगे हैं जो आपको लगता है पूरा हो जाए इमीडिएट अभी तो ये गतिरोध खत्म? पहली बात तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनसे एजुकेशन मिनिस्टर की पद संभाली नहीं जा रही है। उनसे नीट के पेपर नहीं, सिर्फ नीट ही नहीं, इतने सारे पेपर्स हुए हैं जो लीक हुए हैं, उनसे ना पेपर संभाली जा रही है। मोदी जी से देश नहीं संभाला जा रहा है। जो रोड मंत्री है उनसे रोड नहीं संभल रही है, जो पेट्रोल मंत्री है उनसे पेट्रोल नहीं संभल रहा है। तो संभल क्या रहा है इस देश में किससे? तो इससे अच्छा है आप कैबिनेट से निकल जाओ, हमारे भरोसे छोड़ लो, हम देख लेंगे अपने आप। आप लोग भी आए हुए हैं, गतिरोध कब खत्म होगा? सवाल यही है कि आप लोग कब तक इस तरीके से सड़क पे उतरे रहेंगे? जब तक जान, मतलब कि जब तक कर सकते हैं हम करेंगे, और ये प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे जब तक हिम्मत है, करते रहेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर बल का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे संसद भवन जो है वो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे है। BNSS 163 लगा, पुलिस कह रही है कि यहाँ पे 5 लोगों से लगाई गई है। BNSS 163 कल रात से लागू की गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। हम अपना राइट्स मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। ना हमें, अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें नौकरी ना दें, बट अगर जो पढ़ रहा है, 21 स्टूडेंट की नीट पेपर लीक में 21 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, 21 स्टूडेंट्स ने, है ना। भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया बिहार में, सिर्फ और सिर्फ जब देश के लिए कोई आवाज उठाए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई भी पैट्रियोट्स व्यक्ति हो, उसको हमेशा दबाया गया है। ब्लाइंड मर्डर हुआ है और उसके कोई जांच नहीं। नितिन गडकरी के 4-5 वीडियो बनाना, नितिन गडकरी के कार में लाश मिली, बट क्या हुआ आज तक कोई नहीं। सिर्फ दब गया, इथेनॉल मिक्स करके सबकी गाड़ियां खराब हो रही। अभी ऐसा इमीडिएट क्या हो जाए? सरकार या फिर प्रशासन से ऐसी क्या बातचीत हो जाए कि प्रोटेस्ट अभी खत्म? पहले तो रेजिग्नेशन ही देंगे ना, उसके बाद हमें लगे तो सही कि एटलीस्ट कंसिडरेट तो है ना, कंसिडरेट हो। बात भी नहीं करी इन्होंने, आप इतना देख रहे हो। अब दरवाजे खोल रहे हैं बातचीत के, क्या लग रहा है? तो ये इतना करने के बाद अगर ये और घसीटेंगे तो और हम और प्रोटेस्ट करेंगे तो है ही ना। प्रोटेस्ट थोड़ी रोक सकते हैं, और कोई तरीका है आप बताने? हम सरकार से बात तक नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलोगे या तो पुलिस चार्ज होगा या तो ईडी आएगा, कुछ भी। कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी सेलिब्रिटी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको पता है, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा करते हैं, नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी होगा वो उनके काम पे भी आएगा। तो ये बोल रहा हूँ कि सरकार किसी को बात नहीं करने देती अपने आप से, ये कितना गलत है। हम डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कहते हैं क्या ऐसा, अभी लगातार हम यही बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा क्या सरकार करे अभी इमीडिएट, क्योंकि आप लोग युवा हैं, बच्चे हैं, और इस तरीके से बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, ताकि ये प्रोटेस्ट, ये गतिरोध एक तरीके से समाप्त हो। सर, पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर में लाठी चार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये खुद उग्र कर रहे हैं युवाओं को कि ये गलत कदम उठाएं। ये जो सरकार बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की सरकार, ये खुद उग्र करना चाहती है। अरे जब जो चीज गलत है उसको आप क्यों नहीं रिजाइन, क्यों नहीं आप सत्ता में क्यों बैठा के बैठे हो मंत्री? उसको तुरंत हटाओ। आप गलत करवा रहे हो, आप जितने भी गलत मंत्री आप अपनी पार्टियों में लाते हो तो वो सही हो जाते हैं। आप जितने भी बातचीत का दौर सरकार खोले, आपसे बातचीत करना चाहे तो क्या उसके बाद गतिरोध खत्म हो? सर, बातचीत करने को तो तैयार नहीं है ना। ये सरकार तानाशाही है, घमंड में बैठी हुई है। बीजेपी घमंड में बैठी है, सप्ताह में से पता कि मैं किसान आंदोलन इन्होंने कुचल दिया, CJP का प्रोग्राम कुचल देंगे, सारे प्रोग्राम कुचल देंगे। ऐसा नहीं होगा। इस प्रोग्राम को पूरे यूथ, पूरा जीजेन पूरी ताकत के साथ रोड पर उतर गया है, और कितने भी आंसू गोले दबा लो, कितने भी लाशें बिछा लो, लेकिन ये पीछे हटने वाले नहीं है। और सरकार को कहना चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि वही
देश के अंदर में जब गलत हो रहा है तो वो प्रधान है, कैबिनेट का मंत्री है, उसके क्यों इस्तीफा लेते? यहाँ पे लगातार जो ह्यूमन चेन है, बच्चे यहाँ पर आपको, छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे, साथ साथ जो ये बार बार इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियां हैं, जो बच्चे यहाँ पे आए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह 9 बजे से ये गतिरोध चालू है और इसीलिए हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही सुन रहे हैं, जनता सुन रही है कि एक ही मांग पे ये लगातार अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक कि इस्तीफा नहीं होगा ठीक है अभिषेक, एक तरफ गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिरकार ये बवाल और इस समस्या का समाधान कब और कैसे निकलेगा। जानकारी के संसद भवन के पास जोरदार प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया है, संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यहाँ पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च का आह्वान किया गया था, हालांकि पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं मिली, लेकिन बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा कनॉट प्लेस और वो तमाम रास्ते जो कि इन इलाकों को कनेक्ट करते हैं, वहां पर भीड़ की मौजूदगी है। अभिषेक राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टर। अभिषेक, लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। अभिषेक, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए इस वक्त की जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे लगातार जो गतिरोध है वो बना हुआ है। सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही लगातार जो पुलिस है वो यहाँ पे कोशिश कर रही है, पैरामिलिट्री कोशिश कर रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत किया जाए। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि जब बातचीत का दौर यहाँ पे एक तरीके से हम कहें कि पूरा नहीं हो पाया था, लोग नहीं समझ रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं समझ रहे थे, तब यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से लाठीचार्ज जो है वो भी हुई और पीछे करने की जो कोशिश है वो यहाँ पे तमाम प्रोटेस्टर्स को की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रायसीना रोड की तस्वीर है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके अलावा हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यही एक तरीके से हम कहें कि गतिरोध जो है वो यहाँ पे लगातार बना हुआ है। और इसीलिए लगातार जो कोशिश है प्रशासन की वो ये है कि लोगों से बातचीत किया जाए। पुलिस की कोशिश यही है कि यहाँ पे बातचीत किया जाए और बातचीत करके जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। लेकिन इस वक्त देखिए आपको जो ह्यूमन चेन है वो यहाँ पर बना के रखा गया है और ह्यूमन चेन बना के जो है यहाँ पे तमाम प्रोटेस्टर्स आपको नजर आएंगे। आप लोग ह्यूमन चेन बना के अब क्या रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? हम रोक इसलिए रहे हैं कि पुलिस का तो यही है कि पुलिस को प्रवोक करना चाहती है कि लोग भड़के आगे आए और हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं और ये मतलब है और ये किसी रेपिस्ट को बचाने के लिए नहीं है, ये अपने हक के लिए, ये बच्चों की मौत के लिए, जिससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता, ये उसके लिए और ये बनेगा। सरकार अब कह रही है कि बातचीत करेंगे, तो क्या बातचीत कब बोला बातचीत में कुछ नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी नेशनल एंथम जो है वो आप सुन रहे थे और यहाँ पे नेशनल एंथम के बाद जो एक तरीके से नारेबाजी है वो यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अब ह्यूमन चेन बना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि अब हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत नहीं करी, सोनम सर के साथ क्या हुआ देखा ना, किस तरह उठा के लेके गए, अबे साले उठ यहाँ से, ये हमें क्या जवाब देगी? ये मुर्दा हो चुकी है, ये इनके ईमान बिक चुके हैं, ये जो वर्दी पहन के बैठे हैं इन्होंने अपना जमीर बेचा है, फिर ये वर्दी खरीदी है। आप लोग
क्या कहेंगे? आपको प्रोटेस्ट चल रहा है, कब तक चलेगा? लोग सवाल कर रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं देंगे, सामने से कोई जवाब नहीं, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मुख्य मांग क्या है जो आपको लगता है कि पूरा होगा तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? हमें अंदर जाने का वो परमिशन मिल जाएगी। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम उसकी तरह से हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर लग नहीं रहा कि हमारा समर्थन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल भी कोई अंदर से जवाब नहीं आ रहा। हम सबको वेट करवाए जा रहे हैं और सब शांत बैठे हैं, भूखे प्यासे हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स हमारे साथ ऐसे ट्रीट करे जैसे हम कोई आतंकवादी हो। मैं कह रहा हूँ इन्हीं दलालों की वजह से भारत गुलाम हुआ था, फिर दोबारा आज गुलाम हो रहा है। लेकिन अब तो बातचीत का दौर भी खुल रहा है। कौन सी बातचीत? कोई बात करने को तैयार नहीं है। सौरभ सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि अब सरकार से ऑफर आया है। ये कौन सी राय थी? जी सोनम वांगचुक जी को घसीट के ले गई पुलिस, जो 20 दिन से भूखा था। इसे 2018 में रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिल चुका है। जिस व्यक्ति को पुलिस उसे घसीट के ले गई, लात मारते हुए, गाली देते हुए। क्या वो आतंकवादी था कोई? ये गतिरोध कब खत्म होगा? क्या लग रहा है आपको? क्या होगा? ये चलता रहेगा जब तक जवाब नहीं आएगा। मोदी जैसा इस देश में तानाशाह है, अमित जैसा गुंडा है, जब तक ये चलता रहेगा। आज एजुकेशन के लिए, कल हेल्थ के लिए होगा, आज परसों किसी चीज के लिए होगा, पर होगा जरूर। आप जो बोले अभी कि ये फंडिंग हो रहा है, ये सब ये नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार बातचीत करना चाहती है। क्या आप लोग बातचीत करेंगे? हाँ 100% बातचीत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पर आज तक उनके तरफ से कुछ आया है क्या बातचीत करने के लिए? नहीं, बातचीत करने के लिए देश के आर्मी लोगों को भेज दिया है। ये बातचीत होता है, ये बातचीत होता है। हम शांतिपूर्ण सारी चीजें आंसू गाज के गोले छोड़ के बातचीत होती है क्या? AK-47 लेके लोग खड़े हैं हमारे सामने, इस तरीके से बातचीत होती है। पीछे एक बार तस्वीर दिखाइए। पीछे बड़ी संख्या में आपको यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। पीछे तक पूरा रायसीना का जो रोड है वो प्रोटेस्टर्स से भरा हुआ है। दूसरी तरफ जो रास्ता है यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। गतिरोध लगातार जारी है। हालांकि कुछ अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ है, जिसकी टाइम्स नामा भारत बिल्कुल जो है एक तरीके से पुष्टि नहीं करता या फिर खेद करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार इस डिमांड पे अड़े हुए हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए। और पुलिस लगातार ये कह रही है कि BNSS की धारा 163 लागू है यहाँ पे। आप यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये गतिरोध जो चल रहा है, ये सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा है। अब ये गतिरोध कब खत्म होगा, कब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब देखना होगा कि आखिर जो बातचीत का दौर अगर खुलता है तो कौन कौन लोग होते हैं उसमें शामिल, क्या बातचीत होती है। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है, ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि दोनों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रायसीना रोड पे और सामने जंतर मंतर जाने वाले रोड पे दोनों तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार दूसरी तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पे, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस तरीके से बातचीत का दौर खत्म हो रहा है, जब नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो रही है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये रायसीना रोड की तस्वीर है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे इसी तरीके से मौजूद हैं। अब ये गतिरोध कब तक चलेगा, गतिरोध कब खत्म होगा और इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है ये कब खत्म होगा, ये देखने वाली बात है। सुबह 9 बजे का कॉल दिया गया था जंतर मंतर पे जाने का, लेकिन ये सीधे संसद भवन की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे में अब क्या आगे का रूपरेखा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने प्रोटेस्टर्स को भी सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये यहाँ पे इसी तरीके से बैठे रहेंगे, यहाँ पे डटे रहेंगे। तो आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। ये इस वक्त की दिल्ली के रायसीना रोड की तस्वीर है और ये इस वक्त संसद से 5 किलोमीटर अगर मैं बताऊं आपको तो पहले के हालात बने हुए हैं। जी।